हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7th का चैप्टर नंबर 2 वाव साइंस का। कल हमने पढ़ा था थर्मामीटर्स के बारे में और टेम्परेचर के बारे में। आज हम पढ़ेंगे ट्रांसफ़र ऑफ हीट के बारे में कि हीट क्या होती है। इट्स हीट मीन्स होता है थोड़ी सी गर्मी। अब देखो, हीट इज़ अ वेरी यूजफुल फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है हमारे लिए, बहुत इंपॉर्टेंट। हीट एनर्जी फ्लोज फ्रॉम रीजन टू हायर टेम्परेचर टू अ रीजन ऑफ लोअर टेम्परेचर। ये हमेशा हायर टेम्परेचर से कम टेम्परेचर की तरफ जाती है। वी फील द हीट फ्रॉम द कैंप फायर एंड अंडर द सन। हमें हीट कब फील होती है? जब कहीं पर हमने आग जलाई हुई हो और हमें सूरज की रोशनी में भी गर्मी फील होती है, हीट फील होती है। द स्पून बिकेम्स हॉट वाइल स्टेरिंग द हॉट मिल्क। हमारी जो स्पून है वो गर्म हो जाती है जब हम गर्म दूध को हिलाते हैं। द हॉट एयर अबव द बाउल ऑफ सूप ब्रिंग्स हीट टू आवर फेस एज वी ड्रिंक। जब हम एक सूप का बाउल पीते हैं तो हमारे फेस पर हमें हीट फील होती है, क्योंकि उसके अंदर जो हीट है वो वेपर्स के ज़रिए हमारे फेस तक आती है। अब देखो, ये है एक रॉकेट। तो इस रॉकेट में क्या है? द बॉटम ऑफ द स्पेस शटल इज़ पेंटेड ब्लैक। इसके जो बॉटम वाला हिस्सा है इसको ब्लैक पेंट किया जाता है। इट इज़ बिकॉज द ब्लैक रेडिएट्स द हीट अवे। क्योंकि जो ब्लैक है वो हीट को रेडिएशन को दूर भगाता है। द ब्लैक पोर्शन आर वेयर यू वुड एक्सपेक्ट द हाईएस्ट शॉक वेव और प्लाज्मा हीटिंग लोड्स। ये वही हिस्सा है जहाँ पर हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्लाज्मा लोड दिखाई देगा। स्पेस शटल्स आर पेंटेड वाइट एज वाइट इज रिफ्लेक्ट्स द हीट वेव एट मैक्सिमम एक्सटेंट। और जो स्पेस शटल जो हैं उनको हमने पेंट किया होता है सफ़ेद वाइट कलर का, क्योंकि ये जो है सारी जो एक्सटेंट होता है, जो हीट ज़्यादा से ज़्यादा हीट होती है उसको ये ज़्यादा से ज़्यादा रिफ्लेक्ट कर सकता है। इसलिए हम गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहनते हैं ज़्यादातर। द ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी the huge amount of heat generated by a space shuttle launch can be felt even hundreds of meter away। इसको हम बहुत ही 100 मीटर्स अवे, सैकड़ों मीटर दूर से भी इसको फील कर सकते हैं। तो ये जो हीट है वो ट्रांसमिट हो सकती है बाय द लॉन्ग डिस्टेंसेस। अब हम देखेंगे कि हीट जो है एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कैसे होती है, एक जगह से दूसरी जगह वो कैसे चलती है। यहाँ से देखेंगे हम, यहाँ से देखो एक बर्नर है जिसके ऊपर रखा है एक कन्वेक्शन का कोई बाउल रखा है। इसमें क्या लगा है? एक हैंडल लगा है। अब हैंडल देखेंगे कि जैसे जैसे धीरे धीरे यहाँ से गर्म होगा, धीरे धीरे चीज़ें आगे जाती जाएगी, जो हीट है वो ट्रांसफ़र होती रहेगी नेक्स्ट टू नेक्स्ट। अब देखो इसमें क्या है, इसके अंदर हमने भरा हुआ है कुछ लिक्विड। अब लिक्विड जैसे जैसे गर्म होगा वैसे वैसे जो हीट है वो ट्रांसफ़र होती रहेगी आगे से आगे। अब जैसे होता है कि इसका दूर वाला हैंडल ज़्यादा गर्म नहीं होगा, लेकिन इसके पास वाला ज़्यादा गर्म हो जाएगा। ये कन्वेक्शन के ज़रिए जो है जो इसके अंदर लिक्विड है वो वेपराइज होता रहेगा। अब हीट इज़ ट्रांसफर थ्रू द लिक्विड एंड गैसेज बाय द प्रोसेस ऑफ कन्वेक्शन। तो ये कन्वेक्शन के ज़रिए हीट ट्रांसफ़र होती रहती है एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल की तरफ। अब इसमें है द मेथड बाय विच हीट इज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन रीजन टू अनदर आर कॉल्ड मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र। जिस तरीके से हीट एक जगह से दूसरी जगह जाती है हम उसको बोलते हैं मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र। देयर इज़ अ 3 मोड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट। 3 तरीके से हीट को ट्रांसफ़र किया जा सकता है। एक है कंडक्शन, दूसरा कन्वेक्शन और तीसरा रेडिएशन। सबसे फर्स्ट है हमारे पास कंडक्शन। तो कंडक्शन में क्या होता है? सबसे फर्स्ट है हमारे पास कंडक्शन में क्या होगा? द हीट एनर्जी ऑफ वाटर इज़ ट्रांसमिटेड टू स्टील स्पून। की जो हीट एनर्जी होती है वो स्टील स्पून के अंदर जा सकती है अगर हम किसी भी गर्म चीज़ को उससे हिलाएं। अब क्या होगा? द हीट मूव्स फ्रॉम द हॉट एंड ऑफ द टू द कोल्ड एंड ऑफ द स्पून। तो क्या होगा कि धीरे धीरे जो हीट है वो स्पून के आगे वाले हिस्से से उसके ठंडे हिस्से की तरफ जाने लगेगी। द मूवमेंट ऑफ दिस हीट इज़ कॉल्ड कंडक्शन। कंडक्शन का सिंपली रीज़न तो है कि पार्टिकल्स का आपस में जुड़ा होना। पार्टिकल्स और एटम्स देखो, एटम्स एक दूसरे के पास होते हैं। तो इसमें क्या होगा कि जो एक एटम दूसरे एटम को गर्म करेगा, फिर ये नेक्स्ट को गर्म करेगा, फिर नेक्स्ट ऐसे गर्म होते रहेंगे ये। इसमें क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा हीट एनर्जी जो है कंडक्शन के ज़रिए जाएगी। इससे नेक्स्ट देखो, कंडक्शन इज़ अ प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफ़र थ्रू द मीडियम और मटेरियल विदाउट एनी मूवमेंट ऑफ मीडियम और मटेरियल। इसमें किसी भी मटेरियल की मूवमेंट नहीं होती। ये वो प्रोसेस है जिसके ज़रिए हीट जो है वो ट्रांसफ़र हो जाती है एक थ्रू अ मीडियम और मटेरियल, किसी मीडियम के ज़रिए या फिर किसी मटेरियल के ज़रिए।
अब इसमें क्या होता है, ये इसकी डेफिनेशन है, ये नोट्स में लिखनी है। अ मटीरियल दैट कंडक्ट्स हीट आर कॉल्ड थर्मल कंडक्टर। जो भी मटेरियल हीट को अपने अंदर से जाने दे सकता है उसको हम बोलेंगे थर्मल कंडक्टर। थर्मल मीन्स हीट और कंडक्टर मीन्स जो उसको जाने में हेल्प करे। सम मटेरियल कंडक्ट हीट बेटर देन अदर्स। कुछ मटेरियल दूसरों से ज़्यादा हीट एनर्जी को कंडक्ट कर सकते हैं दूसरों के अलावा। जैसे इन हॉट वेदर ए मेटल बेंच में बिकम टू हॉट टू सिट इन वाइल यू मे बी एबल टू सिट ऑन अ वुडन बेंच। आप गर्मियों के समय में किसी मेटल की बेंच पर बैठना पसंद नहीं करोगे क्योंकि वो तो बहुत ही ज़्यादा गर्म हो जाती है, और जो वुडन बेंच है वो इतनी गर्म नहीं हो पाती। तो हाउ डज कंडक्शन टेक प्लेस। तो कंडक्शन होता कैसे है, तो ये सबसे ज़्यादा है कि एटम्स होते हैं जो किसी भी सॉलिड के अंदर वो वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं क्विकली जैसे ही वो गर्म होगा। किसी हॉट लिक्विड के अंदर भी एटम्स और मॉलिक्यूल जो हैं वो स्लाइड करेंगे एक दूसरे के ऊपर, जैसे ये है। अब इसमें क्या होगा कि वो स्लाइड करेंगे तो उनके बीच में फ्रिक्शन होगा, उसकी वजह से उनमें काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ हो जाएगी और एटम्स और मॉलिक्यूल जो हैं वो गर्म होने लगेंगे। तो इसके पीछे यही कॉन्सेप्ट है कि ये वाइब्रेट करते हैं और एक दूसरे को गर्म करते जाएंगे नेक्स्ट टू नेक्स्ट। इससे नेक्स्ट है हमारे पास, इसी के बारे में पढ़ेंगे हम, कंडक्शन के बारे में ही। मेटल जो है वो स्पेशल होते हैं क्योंकि वो उनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन है उसके पास तो वो एक इलेक्ट्रॉन आगे से आगे उसको हीट देता रहेगा। फ्री इलेक्ट्रॉन्स ट्रेवल इन द एम्प्टी स्पेस बिटवीन द एटम्स वेरी फास्ट एंड कोलाइड विद अदर इलेक्ट्रॉन्स। तो क्या होगा कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ट्रेवल करते रहते हैं जो खाली स्पेस होगा एटम्स के अंदर, और वो आगे से आगे कोलाइड करेंगे दूसरे इलेक्ट्रॉन्स के साथ। इसकी वजह से क्या होगा कि उनमें काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं और एटम्स हैं वो जल्दी से जल्दी अपनी काइनेटिक एनर्जी को छोड़ने की कोशिश करेंगे। दिस इज़ वाई मेटल कैन कंडक्ट हीट सो वेल। इसीलिए जो है जो मेटल हैं वो हीट को ज़्यादा से ज़्यादा कंडक्ट कर सकते हैं। अब देखो द हाईएस्ट थर्मल कंडक्टिविटी, और इसके ये ग्राफ दिया हुआ है। जैसे गोल्ड है सबसे ज़्यादा थर्मल उसकी कंडक्टिविटी होती है, उसके बाद ब्रास, फिर क्रोमियम, फिर आयरन, फिर लेड। सेम है हायर थर्मल कंडक्टिविटी, फिर उसके बाद लोअर थर्मल कंडक्टिविटी। अब देखो इसमें ये चीज़ें बहुत ही जल्दी गर्म हो जाती हैं, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे हम बहुत जल्दी गर्म हो जाएंगी। तो व्हेन अ नॉन मेटल इज हीटेड एट वन एंड इट्स सरफेस बिकम्स हॉट। तो क्या होगा कि जब नॉन मेटल बिना मेटल वाली चीज़ों को हम गर्म करेंगे तो वो उसका सरफेस यानी कि उसका हमें जो हिस्सा ऊपर से दिखाई दे रहा है वो गर्म हो जाएगा। इट मीन्स द एटम वाइब्रेट क्विकली एट वन एंड, यानी कि एटम जो है वो एक तरफ ज़्यादा क्विकली जो है वो वाइब्रेट कर रहे हैं। द वाइब्रेशन ऑफ द फास्ट एटम कैन पुश एंड पुल द एटम्स नेक्स्ट टू देम। तो क्या होगा कि जो एटम्स हैं वो वाइब्रेट कर रहे हैं फास्ट, और वो दूसरे एटम को पुश करेंगे। इसके बाद क्या होगा, देन पुश और पुल होता रहेगा एटम्स के बीच, और इससे क्या होगा कि वो और भी ज़्यादा फास्ट मूव करने लगेंगे। जो हीट है वो ट्रांसफ़र धीरे धीरे रुक जाएगी। इसमें क्या होता है कि वो एक ही करता रहता है वाइब्रेट, नेक्स्ट को वो ज़्यादा वाइब्रेट नहीं कर पाता इन नॉन मेटल्स के अंदर, क्योंकि उसमें तो फ्री इलेक्ट्रॉन ही नहीं होता जो आगे से आगे जाके स्पेसेस में जाके जो एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको काइनेटिक एनर्जी दे। इसीलिए इसमें जो है ऐसा नहीं होगा। नॉन मेटल आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। नॉन मेटल है वो हीट के लिए कंडक्टर भी नहीं होते, तो इनको थर्मल इंसुलेटर कहा जाता है। तो ये हो गया इंसुलेटर की हमारे पास डेफिनेशन। ए पुअर कंडक्टर ऑफ हीट इज़ ऑल्सो कॉल्ड थर्मल इंसुलेटर। इनको इंसुलेटर कहा जाता है, जिससे लकड़ी, प्लास्टिक और ग्लास पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं। इनमें से हीट ज़्यादा जल्दी पास नहीं होती। अब देखो ये इसके एग्जाम्पल दिए गए। ये इसके एग्जाम्पल हैं, एक आयरन यानी कि हमारी जो एन इलेक्ट्रिक आयरन होती है उसका बॉटम गर्म होता है, लेकिन ये वाला हिस्सा गर्म नहीं होता क्योंकि ये मेटल है और ये नॉन मेटल। एक एन आइस बॉक्स। आइस बॉक्स क्या होता है कि जो आइस है उसमें भी तो एनर्जी है, वो कोल्ड एनर्जी है जो बाहर नहीं जा पाती इस प्लास्टिक की वजह से। ए मेटल पेन, सेम मेटल पेन के साथ ये प्लास्टिक का हैंडल होता है जो गर्म नहीं होता, लेकिन ये बहुत गर्म होता है, इससे हमारा खाना भी पक जाता है। इंसुलेशन। अब देखो इंसुलेशन ये कैसे करते हैं पेंगुइन की जो स्किन होती है वो बहुत ज़्यादा हैवी मोटी होती है, जिसमें से जो ठंड है वो उनके आर पार नहीं जा सकती। तो ये गुड इंसुलेटर होता है, तो इनकी बॉडी जो है वो हीट अंदर ही रख पाती है अपनी। ज़्यादातर जानवरों में ऐसा ही होता है। ओके, और हम इससे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।